तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी एक्सल 6। आज मारुति सुजुकी ने अपनी ऑल न्यू एक्सल 6 में बड़े बदलाव किए हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे ना, जो आपके सामने एक्सल 6 का ये बेस मॉडल है, जो कि इसका जीटा मॉडल आता है, यानी कि इसकी स्टार्टिंग रेंज है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्या कुछ स्पेशल है और जो बड़े बदलाव किए गए, जिससे जो एक्सल 6 है काफ़ी ज़्यादा आपको काम के फीचर फंक्शन से भरी हुई गाड़ी लगेगी। क्योंकि इसको ना मारुति की हाई क्रॉस कहा जाता है, मारुति की इनोवा कहा जाता है, वो भी बजट के साथ। काफ़ी लोग प्यार से इसे मिनी इनोवा कह देते हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखेंगे। आपकी ये ब्लैक शेड में एक्सल 6 अपने साथ क्या दे रही है। सबसे पहले ये जो कलर है, इसका नाम है मिड नाइट ब्लैक कलर ऑप्शन। और जो गाड़ी है ना आपके सामने, बिल्कुल एक 6 सीटर अवतार के तौर पे एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा पैकेज देती है जो लोगों का पूरा काम यहाँ पर बना देती है। नेक्सा के थ्रू आपको ये मिलेगी। बाकी भैया आज हम है नैनीताल मोटर हल्द्वानी में, तो जानते हैं एक्सल 6 अपने इस थोड़े अपडेट जो दिए हैं ना, उससे कितनी वैल्यू आपको फील करा रही है। तो सबसे पहले इस गाड़ी का डिज़ाइन और जो भी प्रपोर्शन आप देखेंगे ना, उसमें जो भी बदलाव इसे पहले फेसलिफ्ट में मिले थे वो आपके सामने है। बाकी जो ये प्रोडक्ट है, एक MPV सेगमेंट की क्लास आती है। उसके साथ ही ये जो इंजन ऑप्शंस देती है, इसमें आपको पेट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही CNG का भी ऑप्शन मिल जाता है। और क्योंकि ये इसका बेस मॉडल है, तो जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपको काफ़ी समझ आएगी। क्योंकि जो ये प्राइस है ना, नॉर्मली यहाँ पर आपको एक 5 सीटर गाड़ी मिलती है, यहाँ पर आपको 6 सीटर का ऑप्शन मिल रहा है। AC वेंट है, उसकी व्यवस्था बदली हुई मिलेगी। देखेंगे नीचे मिल गया आपको रियर AC वेंट, पहले मिलता था टॉप रूफ माउंटेड AC वेंट। और साथ ही जो थर्ड रो है उसमें भी AC वेंट है और कुछ और फीचर्स की बढ़ोतरी हुई है। तो उन सबको देखेंगे। सबसे पहले गाड़ी को समझ लेते हैं, प्राइसिंग को जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है ऑल न्यू एक्सल 6 2026 के तौर पे एक अपडेट के बाद। बाकी जिसमें फ्रंट ग्रिल आप देखेंगे जो कि थोड़ा आपको लैंड क्रूज़र की याद आएगी। उसके साथ ही आपको मल्टी रिफ्लेक्टर यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प्स मिलेंगे, जिसमें आप देखेंगे टर्न सिग्नल है और कुछ ये पायलट लैम्प के तौर पे DRL फ्रंट चलता है। नीचे फॉग लैम्प भी इसमें मिल जाता है। तो ना बेस मॉडल कहने को है ये, लेकिन ये इसका जीटा मॉडल है, तो एक तरीके से काफ़ी ऊपर का मॉडल हुआ। और जो बाकी कंपनियाँ जैसे और वेरिएंट रखती है, मारुति ने सिंपली 2 ही वेरिएंट इसके रखे, तो काफ़ी सिंपल रखा है सारा मामला। बाकी गाड़ी आगे से देखने में काफ़ी चौड़ी लगती है, काफ़ी बोल्ड अवतार है। अब ये गाड़ी और जो अर्टिगा है एज सिमिलर है प्लेटफॉर्म वाइज, लेकिन दोनों का करैक्टर और दोनों को चलाने का है ना अलग ही फील है। इसमें थोड़ा सा SUV वाला करैक्टर ऐड हो जाता है। बाकी अलॉय और उसको देखें तो सारी चीज़ें कंपनी से ही मिल रही है। सिर्फ जो यहाँ पर सुजुकी का लोगो है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो लगा दिया जाएगा। बाकी गाड़ी फ्रंट से देखो, कुछ सिल्वर एलिमेंट है, कुछ काफ़ी क्लाइडिंग से भरपूर रखा गया है उसको। उसके साथ ही ऊपर देखेंगे रूफ रेल दिए गए हैं। तो इस गाड़ी की कीमत कितनी है, तो कीमत एक बार देख लेते हैं भैया क्या कीमत है। और जो कीमत की बातचीत है ना, वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अभी लगभग 2 दिन के बाद इन सभी मारुति सुजुकी, स्पेशली नेक्सा में जितनी गाड़ी है यहाँ अभी खड़ी है ना, इनकी प्राइसिंग बढ़ने वाली है 30,000 रुपये। तो वो प्राइसिंग बढ़ जाए उससे पहले हो सके तो ले सकते हो आप, नहीं तो प्राइसिंग बढ़े तो फिर थोड़ा सा आपको मलाल हो सकता है। उसके अलावा प्राइसिंग आप देखिए यहाँ पर 11,57,000 रुपये एक शोरूम इसकी कीमत है। जो गाड़ी आपके सामने है ये है एक्सल 6 स्मार्ट हाइब्रिड जीटा, जो कि इनका माइल्ड हाइब्रिड इंजन है। और ये गाड़ी लगभग ऑन रोड चले जा रही है 13,82,000 रुपये। तो वही 13.5 से 14 लाख रुपए का सौदा आपके सामने है। और बाकी इसके और वेरिएंट आपको चाहिए जो CNG अवतार है, उन सब की वीडियो आने वाली है, तो आप देख लो। इसमें ऑटोमेटिक भी मिल जाता है आपको 6 स्पीड का। उसके साथ ही CNG अवतार भी जीटा के साथ मिल जाता है। बाकी जो अल्फा में ऑटोमेटिक प्लस है वो इसका टॉप मॉडल है, जिसकी कीमत है 14,37,000 रुपये एक शोरूम। और ऑन रोड लगभग 17 लाख रुपये ये गाड़ी जाती है। और अगर आपको CNG चाहिए फिर प्राइसिंग है 14,90,000 रुपये। तो ये गाड़ी में जो बदलाव हुए हैं, AC वेंट, फीचर फंक्शन में कुछ बढ़ोतरी और बेसिक जो अपडेट है। बाकी काफ़ी लोग मुझसे पूछेंगे जो इंटरनेशनली अपडेट हुआ है गाड़ी को, उसकी क्या बातचीत है, वो भी आगे समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो अपनी धरती में भाई एक्सल 6 है ना, वो क्या दे रही है वो आप देखिए ज़रा। फ्रंट लुक हमने देख लिया, साइड लुक आप देखेंगे इस प्रकार मिलता है। बाकी गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है लगभग यहाँ पर 4.5 मीटर पहुँचती हुई है, क्योंकि 445 mm है, तो लगभग 4475 mm के आसपास की जो ओवरऑल गाड़ी की लेंथ है ना, तो 4.5 मीटर की कैटेगरी में गाड़ी को लाके खड़ा कर देती है। उसके साथ ही गाड़ी की अगर चौड़ाई आप देखेंगे यहाँ पर भी ये 1700 mm के आसपास है। हाइट भी इसकी लगभग उतनी ही है जितनी इसकी चौड़ाई है। तो इस हिसाब के इसका प्रोपोर्शन है लगभग 2700 mm के आसपास इसका पूरा व्हील बेस आता है, जिससे ओवरऑल अंदर स्पेस काफ़ी अच्छा निकल के आता है। और रियर लुक से गाड़ी ऐसी दिखाई देती है जो आपको वोल्वो इंस्पायर्ड यहाँ पर पीछे टेल लैम्प भी दिखा रही होगी, जिसमें आपको फुल ऑन LED सेटअप है। इसोर यहाँ पर कुछ टर्न सिग्नल दिख रहा है, उसके साथ ही पार्किंग लैंप है। और एक क्योंकि ये इसका मूवेबल पार्ट है, तो एक और यहाँ पर लाइट एलिमेंट दिया गया है।
एक्सल 6 की बैजिंग है, स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ आप देखेंगे, जो कि इनका माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। इंजन सिमिलर है जो K15 इंजन आता है आपकी ब्रेजा के अंदर, या फिर आप इसकी ग्रैंड विटारा को देखो या फिर विक्टोरिस को देखो, तो एज सिमिलर वही जाना पहचाना K15 इंजन यहाँ पर भी अपनी ड्यूटी दे रहा है। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी काफ़ी सही है, लगभग ये आर्टिका के मुकाबले 10-15 mm ज़्यादा निकल जाता है। और दोनों गाड़ियों का ना पर्पस बिल्कुल अलग है। जिसको चाहिए भैया थोड़ा सा दमदार लुक वाली और कुछ ऑफ रोड भी हैंडल कर सकने वाली गाड़ी, यहाँ पर एक्सल 6 आती है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ ही जो स्पेयर व्हील है वो भी आपको बिल्कुल दिख जाएगा, जो कि इसका अंडर बेली माउंटेड है, मतलब अंदर भी स्पेस बाहर भी स्पेस हो जा रहा है। अब जैसे ना ये गाड़ी में भी अगर CNG और वो सब दिखा पाए तो वो आपको अलग वीडियो दिखाएगी, लेकिन अभी जो पेट्रोल में है काफ़ी अच्छा काम का बूट स्पेस आपको समझ आएगा, जिसमें देखोगे तो भैया ये आता है इसका पूरा बूट का मामला। और इस तरीके से ना अच्छा खासा लगभग 200 या 250 लीटर के आसपास का बूट है। एक हार्ड यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिलता है, उसके नीचे भी आप थोड़ा सामान रख पाएंगे और उसके ऊपर भी सामान, लगभग जितने 6 लोग इसके अंदर बैठे हैं उसी हिसाब का स्पेस भी है। सनरूफ और ये अभी नहीं है इस प्लेटफॉर्म के साथ, आपको जो भी अंदर स्पेस मिल रहा है, बीच में कैप्टन सीट है, पीछे भी 2 लोगों की बैठने की स्पेस है और आगे 2 लोगों की बैठने की स्पेस है, तो उस हिसाब से ये गाड़ी 6 सीटर की तरह यूज़ में आती है। और ऊपर देखोगे यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल है, बेसिक आपको लॉक मिलेगा, ये जाना पहचाना वाला प्लास्टिक कवर मारुति अच्छा काम करती है ना, वो चीज़ रहने वाला है। और ऑल टोटल गाड़ी बाहर से सिंपल सोबर जो जाने बचाने वाली बातचीत है वो करती है। जो 360 डिग्री कैमरा है वो इसके टॉप मॉडल जो अल्फ़ा मॉडल्स आते हैं उनकी ओर दिख जाता है और बाहर से गाड़ी ऐसी दिखाई देगी। टायर साइज़ की बात करेंगे तो टायर में यहाँ पर यूज़ करती मारुति MRF का रबर, जो कि वॉन्डरर इको रेड सीरीज़ है। 195/60 रेडियल 16 195/60 R16 का टायर यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है। इस प्रकार से आगे बड़ा डिस्क ब्रेक है, थोड़ा यहाँ पर प्लास्टिक क्लैडिंग है। सस्पेंशन का पार्ट आप देखेंगे हल्के हाईलाइट डालने के लिए इन्हें ऐसा कुछ डिज़ाइन किया है। वो RVM आपको जो टर्न सिग्नल उसके साथ एक रिक्वेस्ट बटन है, क्योंकि की फॉब से गाड़ी आप एक्सेस कर पाएंगे। बाकी अंदर का लेआउट आप इस प्रकार देख सकते हैं किस तरीके से है। ये आपको हार्ड टच है, कुछ मार्बल फिनिश यहाँ डाली है, एक ग्रे फिनिश यहाँ दिख रही है, क्रोम हाईलाइट यहाँ दी है। उसके साथ ही ये सॉफ्ट टच आता है, बेसिक प्लास्टिक है, जाने पहचाने डोर हैंडल्स, अंदर थोड़ा स्पेस और अंदर का फुटवेल एरिया देखेंगे। मैनुअल गाड़ी है क्योंकि, तो आपको डेड पेडल और वो चीज़ मिल जाती है। और यहाँ देखेंगे इस प्रकार से जो पूरा डैशबोर्ड है, या जो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सीटें हैं ना, मतलब काफ़ी लोग मैंने देखा कि भाई इन सीटों को, जो उनके पास स्विफ्ट है ना पुरानी वाली, उसमें अपग्रेड करा लेते हैं और बिल्कुल बोल्ट ऑन अपग्रेड होता है। आपके पास भी अगर पुरानी स्विफ्ट या वो चीज़ है और आफ्टर मार्केट आपको मौका मिलता है पुरानी एक्सल 6 की अच्छी जेन्युइन सीटें मिल जाए, तो ये सीटें ना बहुत कंफर्टेबल है। वैसी आउट ऑफ द बॉक्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और अभी तो इसके साथ बिल्कुल मिल रहा है। और हाइट एडजस्टिंग का फंक्शन भी आपको देता है। उसके साथ ही अगर इसके अंदर का लेआउट देखे और डोर को बंद कर दे तो ठीक ठाक आपको सारा चीज़ें दिख जाती है। अगर लेग रूम देखे, स्पेस देखे, वो सारी चीज़ ना एक बड़ी गाड़ी वाली आपको फील आती है। क्लच और वो चीज़ भी देखे तो उतनी ही हार्डनेस है जितनी ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस में आपको दिखती है। बाकी भैया इंजन स्टार्ट करोगे तो वही जाना पहचाना K15 इंजन है, और जिसकी खास बात है माइलेज, लगभग 20 kmpl के आसपास का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। और CNG के साथ वही जाना पहचाना 26 से लेके 28 किलोमीटर पर kg का माइलेज खींच लेती है, और वो इसके लिए आसान बात है। 4 सिलेंडर का इंजन है, लगभग 101 हॉर्स पावर बना के देता है, और वही जाना पहचाना 136 Nm का टॉर्क है। सुनने में थोड़ा कम लगता है लेकिन अपनी ड्यूटी बखूबी करता है। जो भी लोग उसे कमर्शियली यूज़ करते हैं, प्राइवेट पर्पस में यूज़ करते हैं, कभी वो ऐसा शिकायत नहीं करते कि भाई इंजन में पावर कम है, क्योंकि इंजन को ना एक लीनियर तरीके से चलने के लिए डेवलप किया गया है। ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं, सिंपल शांति से चलेगा। सर्विस कॉस्ट कम ही आनी है, आपकी मेंटेनेंस में कभी खर्चा होना है, और जो आप काम कर रहे हैं गाड़ी से वो ये करके दे देती है। बाकी यहाँ पर माइल्ड हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए इनने एनिमेशन के तौर पे एक ग्राफिकली एनर्जी फ्लो का यहाँ पर बनाया है, जिसमें बैटरी इस सीट के नीचे प्लेस की जाती है। उसके साथ ही बीच में जो ISG है वो मोटर का काम भी करेगा, जनरेटर का भी काम करेगा, और जो आगे K15 इंजन है 1462 cc का, वो आपको दिखाएगा कि कब वो फ्यूल ले रहा है या कब वो शांत है, उस हिसाब से। बाकी यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन दिया गया है, एक यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया। एक चीज़ और देखेंगे, जो रियर में AC वेंट है ना, ये आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं, तो ये एक एडिशनल चीज़ हुई है, क्योंकि थर्ड रो में AC वेंट यहाँ पर एडिशनली आया है। कूलिंग गाड़ी की सही है। एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आप देखेंगे, फ़ैन मैंने फुल किया है तो इतनी साउंड है, ठीक ठाक है, ज़्यादा ऐसा हल्की भी नहीं है, ज़्यादा तेज़ आवाज़ भी नहीं है, ठीक है। मैनुअल AC आप देख रहे होंगे,
टॉप मॉडल में आओगे तो ये चीज़ ऑटो हो जाएगी। टेम्परेचर के लिए भी सिस्टम दिया गया, लेकिन ये डिजिटल रीड आउट आता है। ऑटो का फंक्शन भी ठीक है इसके साथ। उसके साथ ही आपको रिसर्कुलेशन कराना है या वैसे आपको नॉर्मल चाहिए वो है। मोड सेलेक्टर है, ये डमी बटन दिख रहा है, एसी ऑल टुगेदर ऑफ हो जाएगा। रियर का जो डिफॉगर है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ ही 7 इंच की ये आपको स्क्रीन मिलती है बढ़िया से हाउसिंग के साथ, जो कि जानी पहचानी रही है। और यहाँ पर ये जो एक स्लैट्स आते हैं ना हॉरिजॉन्टल, जिसमें ये मार्बल फिनिश काफ़ी बढ़िया लगता है और थोड़ा यूनिक लगता है। हल्का सा जो एक इनोवा वाली थीम है ना, गाड़ी में ला के रख देता है। उसके साथ ही अगर ये स्पेस देखें, छोटा सा स्पेस, हार्ड प्लास्टिक्स, जो कि इसको रफ एंड टफ बनाता है काफ़ी। यहाँ पर देखें तो बड़ा सा IRPM आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके साथ ही ना ये गाड़ी का जो कंपटीशन है किया की कैरेंस है, और जो कि क्लाविस अवतार में आई है। ऑल टुगेदर वो गाड़ी अभी थोड़ी बड़ी हुई है, थोड़ा फीचर फंक्शन में थोड़ा ज़्यादा तड़का उसमें मारा गया है। लेकिन जिसको भी मारुति और उससे थोड़ा लगाव है, या फिर इनके टच पॉइंट्स, या फिर ऑल टुगेदर थोड़ी सस्ती गाड़ी वो ढूंढ रहे हैं, तो XL6 उनको ज़्यादा समझ आती है। और XL6 ऑल टुगेदर लोग उसलिए लेना पसंद करते हैं कि भाई हमें शांति चाहिए और ऐसी गाड़ी चाहिए जो हमें प्रैक्टिकली काम आए। अब जो लोग थोड़ा फीचर फंक्शन सनरूफ और उन चीज़ों को देखेंगे तो क्लाविस ही ज़्यादा उनको ज़्यादा लगेगा कि भाई वो वैल्यू दे रही है। फिर वो कुछ और ऑप्शन भी देखे तो उनको नहीं समझ आएगा। उसके अलावा जो इस गाड़ी का एक फेसलिफ्ट और जो इंटरनेशनली आज ही अपडेट आया है, जो मैं आपके सामने ज़रूर पेश करने वाला हूँ, उसकी बातचीत करूँ तो उसको आने में भी 1 साल लगेगा, क्योंकि वो अपडेट अभी इंटरनेशनली घूम रहा है। फिर वो जापान जाएगा दोबारा से, फिर वो अगेन थाईलैंड आएगा, फिर इंडोनेशिया आएगा, फिर अगले साल जो अपना होगा भैया ऑटो एक्सपो या फिर भारत एक्सपो, उसमें वो अपडेट आपको दिखेगा। लेकिन मेन अभी भी यही है कि इंडिया के हिसाब से जो अंडर बॉडी CNG और वो चीज़ है ना, वो उसमें नहीं मिलेगी। वो स्पेशली मारुति सुजुकी को इंडिया के लिए ही करनी पड़ेगी, तो वो आ भी जाए तो हम उनसे आगे रहेंगे। उसका थोड़ा चौड़ा सा लुक हो चुका है, और इसका लुक अगर आप देखें तो सिंपल सोबर है। और यह कहे जैसे डिज़ायर में भी आपको लुक मिल रहा है ऑडी इंस्पायर्ड, वैसा हल्का सा लुक हुआ है उसका, वो सब बातचीत है। उसके अलावा अगर यहाँ पर देखोगे तो भैया यहाँ पर आपको सारा सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ लाइट नहीं है, और ये आपको सनग्लास होल्डर और ये है। तो कुल मिला के ना भैया प्राइसिंग और वो चीज़ मैंने बता दी। एक क्विक लुक इसके इंजन बे और उसकी बता देते हैं क्या कुछ वहाँ स्पेशल डाला है। और ये तो वही जानी पहचानी चीज़ है। साथ ही क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, यानी कि लगभग 11,57,000 रुपये में 11.57 लाख रुपीज़ में ये सारी वैल्यू है। ऑटो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर, वाइपर और ऑटो हेडलैम्प भी नहीं दिख रहा है, लेकिन टेलीमेटिक्स और उसके कंट्रोल है। और स्टीयरिंग भी देखें तो भैया टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन इसमें दोनों मिलते हैं। और सारे ही पैसेंजर्स के लिए आपको जो सीट बेल्ट है उसका रिमाइंडर दिखेगा, जो कि ऐसे कुछ दिख रहा है ना, जो 2-2 करके ऐसे मेंशन करा रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा ऐसा कुछ। बाकी हम चलते हैं थोड़ा इसका इंजन पे देखने के लिए। बाकी जो रियर का AC वेंट है उसकी बात करेंगे, जो अपडेट आया है और जो स्पेशली मारुति यहाँ पर दिखाना चाह रही है। रियर जो AC वेंट्स है ना, उसमें क्या स्पेशल इसमें डाला गया है। तो अंदर का लेआउट तो सिमिलर ही कहूँगा मैं, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो इसके इंजन को देखें तो K15C सीरीज़ का इंजन है, 101 हॉर्स पावर आता है और करीब 139 Nm का टॉर्क है। यहाँ पर इसका 5 स्पीड का गेयर बॉक्स है, बैटरी, फ्यूज़ बॉक्स, ECM और सारी ही चीज़ें वेल लेआउट है। और साथ ही नीचे देखेंगे जो EGR आता है इसमें, लिक्विड कूल्ड कैटालिटिक कन्वर्टर। नीचे देखेंगे आपको AC कंप्रेसर, इंजन माउंटिंग्स, और नीचे थोड़ी खुली सी आपको एरिया मिलेगी, तो ये इसमें है। और उसके साथ ही ऊपर की ओर देखें तो आपको इंजन की साउंड और टेम्परेचर बॉनेट को ना इफेक्ट करे, वहाँ पर थोड़ा इंसुलेशन दिया गया है। लाइट्स इसकी भी ऑन कर दी गई है, तो लाइट्स थोड़ा सा जो DRL फ्रंट है ऐसी दिखाई देती है आपको। मेन है हमें देखना है जो रियर AC वेंट है वो किस प्रकार आया है। और बाकी आगे के फ्रंट में तो सिर्फ एक बटन बदला हुआ है, और जो USB है उसका आपको नॉर्मल वही पैटर्न दिखेगा। लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ ना, जो 2 Type-C आए हैं वो स्पेशल बना रहे हैं इसको, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 2 Type-C मिले हैं। और ये जो AC वेंट है ये आ चुका है, पहले ये आता था रूफ माउंटेड, तो वहाँ से हटा के अब बातचीत यहाँ से होगी। और उसके साथ ही जो पीछे है वो भी आपको वहाँ पर जो AC है वो दे दिया गया, और साथ ही जो चार्जिंग पॉइंट है और थोड़े जो फंक्शन फीचर है उसकी बढ़ोतरी है। तो देख लेते हैं क्विक लुक में क्या कुछ है। तो इस प्रकार से देखेंगे, इस बड़ा सा डोर खुलता है इसका, और ये ध्यान इसलिए भी रखा है ना क्योंकि XL6 एक फैमिली के हिसाब से गाड़ी है, तो लोग ज़्यादातर इसको या तो फैमिली पर्पस या फिर एक पीपल मूवर की तरह, या फिर कुछ लोग अगर कमर्शियली इसको यूज़ करते हो तो शॉफर ड्रिवन रखते हैं, तो जो बंदा पीछे बैठेगा उसको ज़्यादा फीचर दिए जाने हैं। तो वही मुझे भी लग रहा है कि वही पैटर्न हो सकता है कि मारुति ने आपको ये फीचर्स स्पेशली Type-C वाले वो पीछे की ओर दिए है। अच्छी बात है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी यूज़ हो जाएंगे। और उसके साथ ही AC वेंट जिसका फ्लो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से ऐसे करके डायरेक्शन कर लो, या इसका
फ्लो कम ज़्यादा करना है तो ये यूज़ हो सकता है, और ये स्लाइड हो जाती है। तो इसके अंदर स्पेस की बात करें तो ऐसा स्पेस भी आपको दिख जाएगा इसके साथ ही। और कुल मिला के यही है भाई मामला इसमें। और ऊपर अब खुला खुला एरिया हो गया, पीछे एक और रीडिंग लैम्प मिलता है। और यहाँ पर जो कैप्टन सीट्स है उसमें देखें तो ऐसी कुछ आपको पैडिंग मिलती है। और ये इसकी आई थिंक एक्सेसरी लगाई कि नहीं, एक्सेसरी नहीं है, स्टॉकी पार्ट है। जस्ट गाड़ी यहाँ पर पहुँची है क्योंकि मारुति XL6 ज़ीटा यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये इसका जो एडिशनल कुछ और चीज़ें ना, जैसे इसका हैज़ार्ड ट्रायंगल या फिर जो जैक और वो चीज़ें होती है, PDI ने चेक करके यहाँ रखी है। काफ़ी चौड़ी और बड़ी सीटें है ना, वो XL6 की काफ़ी अच्छी बात है। उसके साथ ही आपको लेग रूम सही मिल जाता है, छोटे छोटे से आर्मरेस्ट मिलेंगे। यहाँ से पैसेज देखे तो आप जा सकते हैं इसकी थर्ड रो की, और बाकी हेडरूम बेडरूम देखे तो ठीक ठाक मिल जाता है। और थर्ड रो में जाने के लिए हमें ये जो सीटें हैं इसको रखते हैं वहाँ पर। इन सीटों को हम ट्राई करते हैं कि फोल्ड हो जाए, क्योंकि ये सीट हमने थोड़ी सी आगे को ही रखी हुई है। ये स्लाइड हो जाती है, चलो ये स्लाइड होगी, स्लाइड पर रेल्स दी जाती है इसमें। और ये आती है आपकी थर्ड रो, जिसमें क्या फंक्शंस मिल रहे हैं जो कि यहाँ पर आपको दिखेंगे। और यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल ही न्यू कार है, तो बिल्कुल भाई पन्नियों से ढकी गई है। तो यहाँ पर देखिए 2 टाइप सी आ गए हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन है। अगर यहाँ पर होते तो वो फिर लगने के बाद हो सकता है डैमेज हो जाए उसका केबल, लेकिन साइड में है तो यहाँ पर वो समस्या ये नहीं करेगा। अच्छी पोजीशन है। और यहाँ से भैया ठंडी ठंडी हवा आते हुए आपको दिख रही होगी। एक ही साइड ये दिया गया, दो दे दिए गए, और इसका कंट्रोल इस साइड है। तो ये आप कुछ ऐसे अपवर्ड कर सकते हैं या फिर ऐसी कुछ इसकी लोकेशन है। इस ओर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बड़ा सा कप होल्डर या फिर बॉटल होल्डर की स्पेस दी गई है। और अंदर का स्पेस देखें कुछ इस प्रकार से है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप मारुति सुजुकी की ये नई XL6 जो अपडेट के साथ आई है विदाउट एनी प्राइस अपडेट लेना पसंद करेंगे? अगर हाँ तो आप आ सकते हैं नैनीताल मोटर हल्द्वानी में। गाड़ी यहाँ पहुँच गई है और काफ़ी कुछ आपको और भी देखने को मिल जाएगा। इसका CNG अवतार चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। बाकी जो लोग चाहते हैं 360 डिग्री कैमरा, कुछ और बड़ी स्क्रीन, तो वो इसके अल्फ़ा प्लस की ओर भी जा सकते हैं। उसमें और फंक्शन फीचर मिल जाएंगे। बाकी ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन रहेगा। अभी तो जो ज़ीटा है लोग थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि 11,57,000 रुपये एक शोरूम में सारी बातचीत हो जा रही है। और ये वो ऐसी बातचीत है जहाँ पर ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, लेकिन काम भी आपका लगभग 18 से 20 लाख रुपए की जो इनोवा आती है ना, वैसा कुछ हो जाएगा। और ये कुछ अपडेट है। तो क्या आपको ये जो अपडेट है प्रैक्टिकल लगे, या फिर आप चाहते थे मारुति से की जो इंटरनेशनली नई XL6 है वही ला दी जाती? उसमें बस फेस का अपडेट हुआ है, जो प्लेटफॉर्म है, स्पेस है, अभी भी सिमिलर है। और जो मेन हमें अंडर बॉडी CNG चाहिए इंडिया के हिसाब से, वो नहीं हुई है। तो वो मारुति को यहाँ इंडिया में करना ही पड़ेगा। वो जैसे ही होती है उसके ड्राइव और जो भी बैकग्राउंड है, तो वो अपडेट के साथ आपको बताएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।